अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक साल पहले मैंने अपने छोटे भाई ज़ियाउल कमर को पत्ती यानी कि चाय का कारोबार स्टार्ट करवाया। तो एक साल में माशाल्लाह उसने काफ़ी ग्रो किया है। तो मैंने सोचा कि यही कारोबार क्यों ना दोस्तों से शेयर किया जाए, जो भी इस कारोबार को देख के स्टार्ट करे, मेरे लिए सदका जारिया का काम करेगा। इस काम के बहुत से मराहिल हैं, जैसे कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए, पैकिंग मटेरियल कहाँ से लिया जाए, रॉ मटेरियल जो हमने पैक करना है पत्ती यानी कि टी किधर से ख़रीदी जाए, इसके अलावा ज़रूरी कागज़ात इसके और क्या क्या चाहिए, मार्केट कौन सी है, किस जगह हम इसे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबसे मेन चीज़ें हैं। हमें ये सोचना पड़ता है कि ये काम कैसे होंगे। तो मैं सिलसिलावार आपको बताऊंगा कि ये काम हमने कैसे किए। एक साल पहले हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमने कैसे फॉलो किए और ये करने वाला काम है, ये प्रॉफिटेबल काम है, इसमें नुकसान का अंदेशा ना होने के बराबर है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इसी कारोबार का इंतखाब क्यों किया, पत्ती के कारोबार का क्यों इंतखाब किया। तो हमने छोटे भाई को बिज़नेस स्टार्ट करवाना था, हमने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत सारे बिज़नेसेस की लिस्ट बनाई, तो उन सब में से इसी को हमने सेलेक्ट किया करने के लिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी लिस्ट थी, कौन-कौन से कारोबार से, और उन कारोबार में से हमने इसी को क्यों सेलेक्ट किया, बाकी सबको किस वजह से रिजेक्ट किया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने सोचा कि इसको रियल एस्टेट का कारोबार करवाया जाए। रियल एस्टेट के कारोबार में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है, लेकिन उसमें बहुत तेज़ जो लोग हैं वही कामयाब हो सकते हैं। जो मतलब एवरेज माइंड जो भोले लोग हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा दो नंबरी है और उसकी वजह से प्लाट दो दो तीन तीन जगह भी बिक जाता है, जिसकी वजह से बंदा फंस जाता है, और एक ही प्लाट फंस जाए तो वो मुश्किल में फंस जाता है। दूसरा ये था कि इसको हाईएस्ट लेके दे दी जाए, हाईएस्ट दो तीन हाईएस्ट इसको लेके दे दें, अड्डे पे लगा दें और वो चलते रहेंगे, इसका घर चलता रहेगा। लेकिन उसके बारे में भी जब लोगों के व्यू लिए तो वो तंग थे। पहले वो कहते हैं डीजल के खर्चे ज़्यादा हैं, किराए कम हैं, स्टूडेंट तंग करते हैं, वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर सोचा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बना दी जाए शहर में। उसके बारे में लोगों के रिव्यू लिए तो वो भी मतलब मिले जुले तासरात थे कि अगर कोई चीज़ सेल हो जाती है, वारंटी क्लेम करवाने के लिए आ जाते हैं, और सेल भी बहुत कम है क्योंकि पसमानदा इलाका है हमारा खानेवाल। तो इसमें बहुत कम है सेल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो अच्छी अप्लाइंसेस हैं उनकी, और कंपटीशन ज़्यादा है। फिर सोचा क्यों ना डेयरी फार्म बना के दिया जाए। तो डेयरी फार्म में जो हाई फाई लाइफ है वो बंदा नहीं गुजार सकता। उसमें फिर आपको बार बार डेरे पे जिधर आपका फार्म है उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं, नौकरों से काम करवाना, यानी कि मुश्किलात का सामना उनमें भी। छोटा भाई थोड़ा सा मतलब है, अभी उसकी एज कम है, इस वजह से हमने सोचा कि ये काम भी इससे ना हो सकेगा। सजेशन में एक बेकरी का बिज़नेस भी था कि बेकरी का काम करें। उसमें ये था कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होने वाली हैं। बेकरी का जो आइटम्स हैं वो 1-2 दिन में अगर सेल हो जाएँ तो ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें लॉस का ज़्यादा ख़तरा था। हमें एक ऐसे काम को सिलेक्ट करना था जिसकी प्रोडक्ट ख़राब ना हो। अगर वो 6 माह, 7 माह, 1 साल तक पड़ी भी रहे, ना सेल हो किसी वजह से, या काम बंद करना पड़े, तो हमें लॉस ना हो। ये भी देखना होता है कि जो काम आप स्टार्ट करें, जब आप अल्लाह ना करे कभी आपको बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाए, या छोड़ने का, या कोई और बिजनेस शुरू करने का काम बन जाए आपका ज़हन, तो फिर वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो ज़ाया ना हो, वो साल 2 साल 3 साल पड़ा रह सके या आराम से सेल हो सके। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हमारे सामने पत्ती का कारोबार आया। पत्ती जिसे हम चाय कहते हैं, उसका कारोबार। वो एक दोस्त है बहावलपुर में, वो उन्होंने बताया कि आपने अगर कारोबार स्टार्ट करना तो ये करें, इस कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, परेशानियाँ बहुत कम हैं, और आइटम भी ऐसी है जो डेली बेसिस पे घरों में इस्तेमाल होने वाली है। यानी कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा फ्यूचर में भी कि जब इसकी सेल बंद हो जाएगी। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इसका जो मटेरियल है अच्छा ख़रीदना है मार्केट से, और आपने म्यार देना है। जब आप म्यार देंगे और रेट भी मुनासिब देंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कंपटीशन बहुत कम है मार्केट में, बहुत कम लोग हैं अभी। चंद एक बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वो मार्केट में चल रहे हैं, छोटे ब्रांड्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसलिए गैप है, हम ये कारोबार स्टार्ट कर सकते थे, इसलिए एक साल पहले हमने फैसला लिया, और आज अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर गया, और हम खुश हैं इस बात पे कि हमने ये कारोबार स्टार्ट किया।
दूसरा ये कि ये रूटीन की आइटम है, दुकानदार को अगर आप एक हफ्ते के लिए उधार दे दें तो हफ्ते बाद वो आपका हिसाब चुकता कर देता है, क्योंकि रुकने वाली आइटम नहीं है, चलती है, गाहक इसका आता रहता है। दूसरा तीसरा गाहक पत्ती का ही होता है दुकान पे, तो वो चला देते हैं, इसको निकाल देते हैं। अगर निकलेगी तो आपकी रिकवरी भी नहीं रुकेगी, ज़ाहिर है रिकवरी आपको वो पे करेगा दुकानदार। यानी कि ज़्यादा लंबी उधार नहीं होती, सिर्फ एक हफ्ते की या 15 दिन की उधार होती है और आपका हिसाब चुकता कर देता है दुकानदार। दूसरी बात ये कि जगह, किसी भी कारोबार के लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है। इस कारोबार के लिए जगह बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑफिस चाहिए, एक आधे मरले का या इससे भी कम छोटा सा। अगर आपके पास कैबिन या ऑफिस हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाती है। इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम पैसों से ये कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि आप 1 मन या 2 मन पत्ती ख़रीद के उसके ब्रांड्स ख़रीद के और उसको तैयार करके सेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा 10 या 15 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख के अंदर आपका ये कारोबार आसानी से स्टार्ट हो सकता है, जैसा कि हमने किया था। इसको पैक करने के लिए किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक सेलर चाहिए और हम इसको अपने घर पे ही पैक कर सकते हैं आसानी से। किसी भी मज़दूर को रख के दिहाड़ी पे, हम छोटे लेवल पे ज़ाहिर है स्टार्ट करेंगे इसको, तो घर में या अपने मतलब डेरे पे या बैठक में किसी जगह भी इसको रख के हम पैक करवा सकते हैं मज़दूर रख के। कोई पैकिंग प्लांट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी मेयार अच्छा देते हैं, पत्ती का मेयार अच्छा मार्केट में देते हैं, तो ये बिज़नेस हमारा बैनुल सूबाई शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। जैसे हम एक सूबे से स्टार्ट करके पहले दूसरे अज़ला में इसको स्टार्ट करें, फिर दूसरे सूबों में भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसकी बंदिश हो, सूबाई लेवल पे इसकी कोई बंदिश नहीं है। ये दूसरे सूबों में भी इसका बिज़नेस आप लेके जा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसा हमने देखा होगा, जैसे वाइटल चाय है, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं, यानी कि बैन सूबाई लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं वो। इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। सबसे बड़ी तो ये बात है ना, अगर आप अपने इलाके में भी करते हैं तो इसका कंपटीशन बहुत ही कम है, आपको compete नहीं करना पड़ेगा। अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाएं और आसानी से शुरू करें। दोस्तों, ये तो आज मैंने बताया कि हमने इस बिज़नेस की सिलेक्शन क्यों की है, सिर्फ हमने ये बताया कि ये बिज़नेस ही क्यों हमने चूज़ किया। अगले जो एपिसोड्स होंगी, अगली वीडियोज़ में इस चीज़ पे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होती है, कैसे होती है, उस पर कितने पैसे लगते हैं और कितने दिनों में मुकम्मल हो सकती है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि अगली जो मेरी वीडियो होगी जिसमें ये बताऊंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से, कैसे और कितने पैसे में और कितने टाइम में हो सकती है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।